ज़ेलेंस्की क्राइमिया वापस लेने का दावा कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि बखमूत भी उनके हाथ से निकल चुका है। हालांकि पश्चिमी बखमूत में यूक्रेन की मौजूदगी अब भी कायम है। ऐसे में वहां पर अब तक की सबसे भीषण जंग चल रही है। इस बीच रूस में पुतिन के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसने ज़ेलेंस्की ही नहीं, बाइडेन को भी खुश होने का मौका दिया। पूर्वी यूक्रेन के बखमूत इलाके में आखिरी जंग का ये मंजर ज़ेलेंस्की को खौफजदा करने वाला है। पुतिन की सेना के स्टॉर्म यूनिट यानी तूफानी ब्रिगेड इन दिनों इतने बारूद बरसा रही है कि बखमूत के सिर्फ पश्चिमी हिस्से में सिमट चुकी यूक्रेन की आर्मी में खलबली मच गई। बखमूत की जंग कहां तक पहुंची है, आपको बस 30 सेकंड बाद सबसे नया और बेहद डरावना वीडियो दिखाएंगे। अभी आपको रूस और यूक्रेन से आई 3 ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज, ब्रिटेन के अखबार द सन के मुताबिक शराब के नशे में चूर रूस के एक सैनिक ने 4080 करोड़ रुपए का एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने बखमूत में लड़ने के लिए HIV पॉजिटिव मरीजों की भर्ती की है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, बखमूत के बाकी हिस्से को बचाने के लिए यूक्रेन की सबसे जांबाज यूनिट द वॉल्व्स ने खतरनाक जंग शुरू कर दी है। इन खबरों को विस्तार से आगे बताएंगे। अभी आप बखमूत के इस नए वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। बखमूत के अंदर जमीन पर वैगनर लड़ाके, रूस की मिलिट्री और आसमान से एयरफोर्स कहर बरपा रही है और बाहरी इलाके में अब पुतिन की तूफानी ब्रिगेड ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रूस की सेना पूरे बखमूत को फतेह करने के बेहद करीब है, क्योंकि यूक्रेन के पास अब सिर्फ पश्चिमी बखमूत ही रह गया है। В Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом. इससे एक दिन पहले ही रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की एयरफोर्स के बखमूत सेंट्रल कमांड यूनिट को तबाह कर सिर्फ ज़ेलेंस्की नहीं, नाटो के सभी 31 देशों को सन्न कर दिया था। पुतिन की सेना के मुताबिक उसने यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क के बखमूत के दक्षिण पश्चिम में 20 किलोमीटर दूर इस सेंट्रल कमांड यूनिट को मिट्टी में मिला दिया है। В районе населенного пункта Константиновка поражен объединенный штаб группировки вооруженных сил Украины «Бахмут». Кроме того, в районах населенных пунктов Терны и Тоненькая Донецкой Народной Республики поражены 3 командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины и 116-й бригады территориальной обороны. हाल के दिनों में रूस की सेना ने बर्बाद बखमूत के ऊपर इतनी बमबारी और हवाई हमले किए हैं कि ज़ेलेंस्की के पलटवार की तैयारी धरी की धरी रह गई है। अगर बखमूत के पश्चिमी हिस्से को भी रूस ने जीत लिया, तब तो कयामत आ सकती है, क्योंकि ऐसी सूरत में फिर पुतिन के सैनिकों को कीव कूच करने से रोकना ज़ेलेंस्की के लिए नामुमकिन हो सकता है। हालांकि रूस के लिए पूरे बखमूत पर कब्जा अब तक मुमकिन नहीं हो सका है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भले ही यूक्रेन को बखमूत के सिर्फ पश्चिमी हिस्से में समेट देने का दावा किया है, लेकिन पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक बखमूत पर 100% कब्जे का सपना अभी हकीकत से कोसों दूर है। Образование котла для ВСУ в Артемовск говорить рано. Как и ранее, они находятся в так называемом оперативном окружении, когда дороги простреливаются. На котла никакого нет. И поэтому идут тяжелые бои. А те, кто болтают языком вперед, те только нам проблемы создают.
वैगनर चीफ के दावे में दम है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना बखमूत से पीठ दिखाकर पीछे भागने को राजी नहीं है। ब्रिटेन के अखबार द सन के मुताबिक बखमूत में अपनी आखिरी सप्लाई लाइन को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना की सबसे बेखौफ यूनिट द वॉल्व्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बखमूत यानी यूक्रेन की रोड ऑफ लाइफ को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की की द वॉल्व्स यूनिट यानी द विंकी वॉल्व्स के जवान 24 घंटे डटे हैं। द वॉल्व्स यूनिट के कमांडर दिमित्री द विंकी कोट्सियुबाइलोव बीते महीने ही रूस की सेना के हाथों मारे गए थे। अपने कमांडर की मौत के बाद द वॉल्व्स का हौसला कम नहीं हुआ है। वो मौका देखते ही पुतिन के सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। बखमूत यूक्रेन और ज़ेलेंस्की के लिए कितना अहम है, उसे इस खतरनाक युद्ध से साफ समझा जा सकता है। यूक्रेन के द विंकी वॉल्व्स अपने बचाव के लिए ट्रेंच यानी खाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जवान इस खाई में छिपे ही थे कि रूस की तरफ से ग्रेनेड दागा गया। ऐसे में पल भर के लिए दहशत पैदा हुई, लेकिन फिर ज़ेलेंस्की के द वॉल्व्स कमांडो ने भी फौरन जवाबी हमला शुरू कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि बखमूत की जंग में रूस को 30,000 जवानों का नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन सच ये भी है कि जिस बखमूत की आबादी 70,000 थी, वहां अब सिर्फ 4,000 लोग बचे हैं। ऐसे में सवाल ये कि बखमूत में यूक्रेन के 66,000 लोग मारे गए या फिर पलायन कर गए। बखमूत में जुलाई 2022 से खून की नदियां बह रही हैं। पूरा शहर खंडेर में तब्दील हो चुका है। पुतिन की सेना के मुताबिक 80% बखमूत उसके कब्जे में आ चुका है, जबकि ज़ेलेंस्की की आर्मी इस दावे को खारिज करने के साथ रूस की फौज को यहां से पीछे धकेलने का दम भर रही है। इसके लिए बाकायदा 40,000 जवानों को तैनात किया गया है। इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी गई है ताकि युद्ध के मैदान में ये रूस की ताकतवर सेना का मुकाबला कर सके। ये यूक्रेन की नई ब्रिगेड स्पार्टन है, जिसके लिए 40,000 सैनिकों की फौज तैयार हुई है। आने वाले दिनों में इन्हीं जवानों के बूते ज़ेलेंस्की रूस पर पलटवार की योजना बना रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के पास रूस से लड़ने के लिए हथियारों की भारी किल्लत है, खासकर टैंकों की, जिसे जंग लड़ रही ज़ेलेंस्की की सेना भी कबूल कर रही है। It's difficult to fight in the air because enemies can hide in every one building and can just get up and shoot you from RPG. So that's why it's too difficult. Because tank is the main target in a battlefront and a battle line, and in the city also. It's too hard to hide the tank in the city, and it's the main target for enemy's artillery. बखमूत के बेहद करीब यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड के ये जवान पलटवार के लिए तैयार तो हैं, लेकिन लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है। We need really Western equipment. We need more Challenger. We need more Leopards. We need it now. We need it yesterday, to be honest, because it's more powerful weapon, and we will have more equipment because of our partnership with Europe. So we need it really, and we'll wait for it. सुना आपने, यूक्रेन की सेना को पश्चिमी देशों से ज्यादा टैंकों की दरकार है, क्योंकि यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड के पास अब गिनती के, और वो भी सोवियत जमाने के T-64 टैंक ही बचे हैं। नाटो के सदस्य जर्मनी, पोलैंड और स्पेन ने यूक्रेन को 50 से ज्यादा लेपर्ड 2 टैंक देने का वादा किया है। ब्रिटेन से भी यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक मिलने का वादा है। अमेरिका ने भी यूक्रेन को 31 एब्रम्स टैंक्स देने का वादा किया है। यूरोप के कुछ टैंक यूक्रेन भी पहुंचे हैं, लेकिन अमेरिका ने अब तक एक एब्रम्स भी यूक्रेन को नहीं भेजा है। अमेरिका में अभी यूक्रेन की सेना को एब्रम्स की ट्रेनिंग देने की प्लानिंग ही चल रही है। पेंटागन के लीक सीक्रेट दस्तावेजों के मुताबिक मई में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खोखला हो जाएगा, जिसका फायदा उठाकर रूस के लड़ाकू विमान यूक्रेन में युद्ध का रुख मोड़ सकते हैं। रूस का एयर डिफेंस बेहद मजबूत है, जिसे तोड़ना यूक्रेन ही नहीं, नाटो के लिए भी बेहद मुश्किल है। ऐसे में अब साइकोलॉजिकल वॉर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध के जरिए रूस के एयर डिफेंस में सुराख करने की कवायद की जा रही है। पश्चिमी देशों के मीडिया के मुताबिक हाईवे किनारे पलटा ये रूस का आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है। यूक्रेन से लड़ाई में रूस के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का बेहद अहम रोल है, क्योंकि ये दुश्मन के लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की ताकत रखता है। दावे के मुताबिक मोबाइल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की यह हालत इसके ड्राइवर के शराब के नशे में चूर होने की वजह से हुई। रूस का वो जवान शराब के नशे में इस कदर डूबा था कि उसने 4,000 करोड़ रुपए के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया।
गौर करने वाली बात यह कि रूस में यह हादसा ठीक उसी दिन हुआ जब रूस के एक पायलट ने गलती से अपने ही शहर बेलगरद में बम गिरा दिया। इन सबके बीच मई का महीना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल भरा साबित होने वाला है, क्योंकि खेरसोन और लुहांस्क के दौरे के बाद पुतिन यूक्रेन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसका डर नाटो को अभी से सता रहा है।